अभी कुछ दिन पहले से ही हम लोग सेल सीरीज में पढ़ रहे हैं और हमारा जो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसका, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में हम लोग पहले से भी बातें कर चुके हैं कि ये प्लांट सेल में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर इसका कुछ डिफिनेशन के और कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करें तो ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है प्लांट का। और इसके बारे में और बात करें तो ये ठीक होता है, यानी मोटा होता है और रिजिड होता है, टर्जिडिटी होता है, ठीक है, यानी हार्ड होता है। इसका मतलब ये है हमारा। और ये क्या होता है, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में कि सेलेक्टिव परमेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, फुली परमेबल होता है। ये किसी भी चीज़ को अंदर ले सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या था, सेल मेम्ब्रेन में हमारा सेलेक्टिव था, यहाँ पर कोई भी चीज़ अंदर जा सकता है। आगे मैं बात करूँ तो ये नॉन लिविंग होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल वॉल का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, नॉन लिविंग होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन था वो हमारा लिविंग था। और साथ ही साथ बात करें कि किस चीज़ से बने होते हैं, इस सेलुलोज से बने होते हैं। और ये हमारे फंगस और बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फंगस का सेल वॉल बना होता है वो काइटिन का बना होता है। जो हमारा बैक्टीरिया के सेल वॉल बने होते हैं वो पेप्टाइडोलाइकोन से बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ सेल वॉल के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आइए जानते हैं हम इसके फंक्शन के। भाई जब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में, अगर फर्स्ट फंक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले अगर कोई भी आउटर चीज़ है तो भाई तो शेप देगा ही साथ प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। किसको प्रोटेक्ट करना, याद कीजिए हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो जो हमारा सेल वॉल है उस सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, किस में अगर बात किया जाए तो प्लांट सेल में। ये थे कुछ पॉइंट। आगे हम बढ़ते हैं तो ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और टर्जिडिटी मीन्स किसी भी हार्ड सरफेस को मैंने सख्त नहीं रहता है, ये बहुत ही हार्ड रहता है। मैंने एग्जाम्पल से अगर समझे तो अगर बात करें हमारे टेम्परेचर होते हैं तो हम तो टेम्परेचर से बचने के लिए, जैसे कि अभी ठंडा है तो हम टेम्परेचर से बचने के लिए तो अपना कपड़ा पहनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने पेड़ को कपड़ा देखा है, नहीं ना। इसीलिए इसका जो सेल वॉल होते हैं ये सब में प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे कुछ फंक्शन के बारे में और मैं जो बता चुका हूँ वही 2-4 पॉइंट में फिर से रिपीट हो चुका है। आइए और कुछ हम स्पेशल केस की अगर मैं हम बात करूँ तो आपने डेजर्ट का नाम सुना होगा, मरुस्थल। उसमें जो बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते हैं लेकिन जितने भी होते हैं वहाँ पर आपने सुना होगा कि पानी की कमी भी होती है, ये बात भी आपने सुना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जब पानी ही नहीं है तो प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कैसे भी ग्रो करते हैं तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो तो सब पानी निकल जाता होगा प्लांट से, लीव्स के थ्रू जब भोजन बनाता होगा। लोग इसके बारे में जानते होंगे या कोई लोग नहीं जानते होंगे, तो आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो जानते होंगे उनके लिए एक सवाल भी रहेगा इसमें, जैसा कि जो हमारे डेजर्ट एरिया में जितने भी प्लांट होते हैं वो भी तो जिनका सेल वॉल होना चाहिए, जब प्लांट है तो भाई सेल वॉल होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो जो उनका सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज का नहीं बने होते हैं, ठीक है ना। उनका कोई स्पेशल टाइप का प्रोटीन से बना होता है, माइक्रोमोलिक्यूल से बना होता है। और वो क्या करते हैं, जो हमारे रेट होता है ट्रांसपिरेशन का, जो वाटर लूज करता है लिप्स के थ्रू, उसको क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहते हैं ज़्यादा दिन तक। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारे कैमल है ना, वो क्या होते हैं, एक बार अगर पानी पीते हैं तो लगभग 1 महीना तक या 1 सप्ताह तक क्या वो वही पानी से अपना काम चलाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक जिस तरह का हैबिटेट रहता है वहाँ तक क्या होता है, उसका एडेप्टेशन भी वैसे ही होता है। तो जो प्रोटीन से बना होता है ना सेल वॉल प्लांट में, जैसा डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनका आपको नाम बताना है, जो लोग इसके बारे में जानते होंगे। और जो नहीं जानते होंगे मैं लिंक और कमेंट में उसका पिन करके आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।